नमस्कार। अगर आप एक टीचर हैं या बनना चाहते हैं तो आपके लिए दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम DSSB भी कहते हैं, उसने 2025 के लिए एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। तो चलिए आज इसी भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो बस इस नंबर पर गौर कीजिए, 5346। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली में टीचर्स के लिए 5000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं। मतलब ये वाकई में एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इस पूरे मौके को अच्छी तरह समझने के लिए हम बात करेंगे इन 5 पॉइंट्स पर। सबसे पहले देखेंगे कि वैकेंसीज कौन-कौन सी हैं, फिर एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा इस पर नजर डालेंगे और आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और देखते हैं कि ये जो 5000 से ज्यादा पद हैं, ये आखिर हैं किन-किन सब्जेक्ट्स के लिए। यहां देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। मौके लगभग हर सब्जेक्ट के लिए हैं। आप देखिए, मैथ्स, नेचुरल साइंस और इंग्लिश जैसे मेन सब्जेक्ट्स में तो 1,000 से भी ज्यादा पोस्ट्स हैं। इसके साथ साथ हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू जैसी भाषाओं के टीचर्स के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और तो और ड्राइंग और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए भी कुछ पद निकाले गए हैं। और अगर हम थोड़ा और डीप में देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। सबसे ज्यादा पोस्ट जो हैं वो पुरुष TGT टीचर्स के लिए हैं और उनमें भी टॉप 3 हैं, इंग्लिश, मैथ्स और नेचुरल साइंस। तो इन सब्जेक्ट्स के मेल कैंडिडेट्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है। अच्छा, हम बार-बार TGT कह रहे हैं, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि TGT आखिर है क्या। TGT का मतलब होता है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ये वो टीचर्स होते हैं जो सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से की, एलिजिबिलिटी। मतलब कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। इसको आसान बनाने के लिए हम एक TGT पोस्ट का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। तो सवाल सीधा सा है, आखिर चाहिए क्या इन जॉब्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इसे समझने के लिए TGT मैथ्स का उदाहरण लेते हैं। देखिए, मोटी-मोटी 3 चीजें हैं जो एकदम जरूरी हैं। पहली, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें बैचलर डिग्री। दूसरी, आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। और तीसरी, आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET पास किया हो। ज्यादातर TGT पोस्ट्स के लिए यही 3 बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं। अब पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और जरूरी बातें। सैलरी देखिए, काफी अच्छी है, पे लेवल 7। उम्र की सीमा रखी गई है 30 साल। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इन पदों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर, अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो ये डेट्स अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशंस खुलेंगी 9 अक्टूबर 2025 दोपहर 12 बजे से और बंद हो जाएंगी 7 नवंबर 2025 ठीक रात 11:59 पर। मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। आपको DSSB के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर अपनी यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म को ध्यान से भरना है। SBI E-Pay के जरिए फीस पे करनी है और बस फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट संभाल के रख लेना है। सिंपल। और एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए। और यहां एक और अच्छी खबर है, अगर आप महिला उम्मीदवार हैं या SC, ST, PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को कि आखिर आपका चयन होगा कैसे। तो ये पूरा का पूरा एक ऑनलाइन एग्जाम पर बेस्ड है। ये एक सिंगल एग्जाम होगा जिसे 1 टियर एग्जाम कहते हैं और ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। पेपर को 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A जो है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश जैसे जनरल सब्जेक्ट्स आएंगे। और सेक्शन B ये भी 100 मार्क्स का है और ये पूरी तरह से आपके सब्जेक्ट पर फोकस्ड होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट के साथ साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी और B.Ed से जुड़े सवाल भी होंगे। तो एक बात तो साफ है, अपने सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। एग्जाम से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें भी जान लीजिए। आपको मिलेंगे 2 घंटे और सवाल होंगे 200, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम। और हाँ, जरा संभल कर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है।
हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। एक राहत की बात यह है कि लैंग्वेज पेपर्स को छोड़कर पूरा एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब एक और जरूरी बात, यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय किए गए हैं, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 40%। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए आपको इससे कहीं कहीं ज्यादा स्कोर करना होगा। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट एक बार समेट लेते हैं। तो आखिर में आपके लिए एक चेकलिस्ट। पहली बात, 5000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, ये मौका बहुत बड़ा है। दूसरी, अपनी डिग्री, बीएड और सीटीईटी के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। तीसरी, डेट्स याद रखें, 9 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 के बीच अप्लाई करना है। चौथी, 200 नंबर के ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपनी कमर कस लीजिए। और सबसे जरूरी सलाह, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार खुद जरूर पढ़ लें, ताकि आपके सब्जेक्ट से जुड़ी कोई खास बात छूट ना जाए। तो पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। अब सवाल बस एक है, क्या ये मौका आपके टीचिंग करियर की अगली बड़ी छलांग हो सकता है? सरकारी नौकरी, ये सपना तो लाखों लोग देखते हैं, है ना? पर क्या इसे पाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? आज हम एक ऐसे ही आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद तैयारी करने का पूरा नजरिया ही बदल दे। और ये सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है, है ना? ये तो भारत के लाखों नौजवानों की उम्मीद है। एक सरकारी नौकरी मतलब स्टेबिलिटी, इज्जत, एक सिक्योर फ्यूचर। और यही वो सपना है जो उन्हें दिन रात एक करने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार उस मंजिल को ठीक से समझ लेते हैं। वो मंजिल जिसके लिए ये सारी की सारी मेहनत हो रही है, एक सरकारी नौकरी। पर हम सब ये जानते हैं कि ये मंजिल पाना आसान तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत लंबा और ज्यादातर एक अकेला सफर होता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें कदम कदम पर मुश्किलें हैं। और इसी सफर में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, एग्जाम क्रैक करना। सुना ही होगा, है ना? ये सिर्फ पास होने की बात नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक माइंडसेट को दिखाता है कि एग्जाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी दीवार है जिसे तोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल सफर के लिए चाहिए क्या? देखिए, हमारा सोर्स दो बहुत जरूरी चीजों की बात करता है। पहली है नॉलेज, मतलब आपको क्या क्या आता है, और दूसरी है स्ट्रैटेजी, मतलब जो आता है उसे इस्तेमाल कैसे करना है। सोच कर देखिए, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। बात सिर्फ नॉलेज और स्ट्रैटेजी हासिल करने की नहीं है, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके की है। और यहीं सब कुछ बदल जाता है। आमतौर पर क्या होता है, हमें लगता है कि ये एक रेस है जिसमें हर कोई अकेले दौड़ रहा है और अकेले ही जीतना चाहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सफलता का रास्ता अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर तय किया जाए? हमारा सोर्स यही एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया सामने रखता है। वो कहता है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एक दूसरे को मजबूत बनाओ। तो फिर सफलता का ये नया फॉर्मूला क्या निकला? बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप्स। स्टेप 1, जो भी जरूरी नॉलेज और स्ट्रैटेजी है उसे ढूंढो, उसे हासिल करो। और स्टेप 2, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो जब कोई अपनी नॉलेज शेयर करता है तो असल में होता क्या है? होता ये है कि एक इंसान की अकेली कोशिश एक कलेक्टिव पावर, एक सामूहिक ताकत में बदल जाती है। और इसी को कहते हैं एक साथ की शक्ति। बस ये एक शब्द, एक साथ, जरा रुककर सोचिए तो इस एक शब्द में कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है। और यही लाइन इस पूरे आइडिया का दिल है, उसकी आत्मा है, कि एक साथ हम और ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ये उस भरोसे की ताकत है कि जब हम सब मिल जाते हैं तो फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। तो फिर ये एक दूसरे को मजबूत बनाने का असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाना जहां एक की कामयाबी दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, और अगर कोई कमजोर पड़ रहा है तो उसे दूसरे का सहारा मिले। ये सिर्फ नोट्स बांटने की बात नहीं है, ये एक दूसरे की हिम्मत बनने की बात है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल पर आके छोड़ते हैं। आज के इस गला काट कंपटीशन के जमाने में, जहां हर कोई बस आगे निकलने की होड़ में लगा है, क्या दूसरों का साथ, एक मजबूत कम्युनिटी बनाना ही कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।